अर्जुन रचहा क्यों प्रेम विवश, अर्जुन रचहा क्यों भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा प्रेम है। भगवान सबसे ऊपर किसको रखते हैं? प्रेम को। ज्ञान को ऊपर नहीं रखते, त्याग वैराग्य को ऊपर नहीं रखते, प्रेम को। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि प्रेम है तो दुर्योधन से प्रेम नहीं था तो 56 भोग नहीं खाए, और विदुरानी से प्रेम था तो छिलकों का भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। तो भगवान ये जो भाव के भूखे हैं, इसलिए हम भाव रखें, केवल प्रेम रखें। अब भगवान जब धरती छोड़कर चले, धराधाम छोड़कर, तब भगवान ने जाते वक्त विदुर जी को याद किया, और विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ने जाते वक्त जो कहा है वो हमें बताओ, क्योंकि उद्धव जी मिले थे पर वो बताने में कुछ सामर्थ्य नहीं, अर्थात वो गला भर जाता था वियोग में। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है, हे गुरुदेव, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है पर मिलता है दुख। हर आदमी चाहता है हम सुखी हो जाएं, पर मिलता दुख है। क्यों? क्योंकि संसार में जो आया है उसे दुख उठाना ही पड़ेगा, कोई क्यों ना हो। इस दुनिया में ऐसा कौन है बताओ जिसके जीवन में दुख ना मिला हो? आपकी गलतियां यही है कि आप सुख की कामना करते हैं। सुख की चाहत ना रखा करो और दुख की चाहत भी ना रखा करो। ईश्वर जहाँ जहाँ जैसे जैसे रखते चलें, उनकी मर्जी में मस्त रह के जीवन जिया करो। अपने ढंग से नहीं, भगवान के ढंग से जीवन जिया करो। आज हमने क्या खाया? आज हमने वही खाया जो हमारे श्याम सुंदर ने खिलाया। आज आपने क्या खाया? आज आप कहेंगे आज तो हमने ये खाया ना। आज हमने वही खाया जो हमारे श्याम सुंदर ने खिलाया। आज क्या पहना? आज वही पहना जो श्याम सुंदर ने पहनाया। आज क्या कहा? वही कहा जो श्याम सुंदर ने कहलाया। हम तो अपने जीवन को शून्य कर चुके हैं, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं। जो भगवान कहते जाते हैं, करते जाते हैं, उनके पीछे पीछे हम चलते जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण के पीछे अर्जुन चले तो महाभारत जीत गए, आप भी भगवान के पीछे पीछे चलोगे तो आप भी जीत जाओगे। पर विडंबना ये है, आपको तो आगे आगे भागना है। बारातियों को देखता हूं मैं, दुल्हा पीछे रह जाता, बाराती आगे निकल जाते। ये वही बारात है दुनिया वाली। दुल्हा पीछे रह गया जिसकी बारात में आए हैं, और ये नाचने वाले बाराती आगे आगे नाच रहे हैं। ये गलत है। भगवान ही दुल्हा है, हम ही बाराती हैं। बारातियों को भगवान अर्थात दुल्हे से पीछे रहना चाहिए। हम भगवान से जब तक पीछे रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे, और यदि आगे आगे चतुराई से भाग गए तो वहीं से पतन स्टार्ट हो जाता है। जो जो आगे हुआ है भगवान से, बस उसका पतन हुआ है। इसलिए हम अपनी मर्जी रखते ही नहीं है। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। कल क्या खाएंगे? जो राम जी खवाएंगे। कल क्या खाओगे? जो राम जी खिलाएंगे। कल कहाँ जाओगे? जहाँ राम जी ले जाएंगे। मैं तो राम जी की मर्जी का गुलाम हूँ। मैं गुलाम। जैसे भारत के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, मुगलों की गुलामी की, अब भी वक्त है भगवान राम और भगवान कृष्ण के गुलाम हो जाओ। यदि इनके गुलाम हो गए तो लिखित में दूंगा, फिर तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता।
और यदि इनके गुलाम ना हुए तो फिर जमाने की गुलामी करते रहना। यदि भगवान की गुलामी कर ली तो फिर किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, और यदि भगवान की गुलामी नहीं की तो फिर जमाने भर की गुलामी करनी पड़ेगी। अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। तुम्हें रूठना है रूठ जाओ, पर हम तो गुलाम हैं अपने कृष्ण के, हमें किसी के गुलाम होने की क्या जरूरत है ना। अरे भगवान की हम गुलामी कर लें तो फिर हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए गुलामी किसकी मैया? भगवान की। इसलिए हम अपनी मर्जी से कुछ ना किया करें। गुलाम आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जो गुलाम होता है ना वो मालिक की इच्छा से चलता है। सही है या नहीं? तो जब भगवान के गुलाम हो गए तो फिर अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो और जिसके गुलाम हो अर्थात कृष्ण के, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने आप को चलाओ, फिर देखना जीवन में कितना आनंद मिलता है। हमें अपने ढंग से नहीं, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जहां राम जी रखेंगे वहां हम रहेंगे। महलों में रखेंगे तो महलों में, और झोपड़ी में रखेंगे झोपड़ी में। भगवान विदुरानी पर कृपा करते हैं और जब विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रश्न करते हैं भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तब कहा देखो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कमल की नलिका में जाकर ब्रह्मा जी ने अपना पता लगाया पर पता लगा ना सके मैं कहाँ से आया हूँ। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने तप करने को कहा, तप किया। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, 9वीं मनुष्यों की और 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा इत्यादि। ऐसे ब्रह्मा जी ने सबको रचा बनाया, पर ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी जब सनकादियों को प्रकट की और कहा सृष्टि करो, उन्होंने इनकार किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। तो भ्रकुटी से रोता हुआ बालक पैदा हुआ जिसे शिव कहा गया, रुद्र कहा गया। भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी से ही शंकर जी का प्राकट्य है। शिव पुराण में शिव जी से सबका बताया गया है कि उनसे सब उत्पन्न है। अब आप ये कहेंगे कि महाराज जी अलग अलग मतभेद क्यों हैं? मतभेद नहीं है, कल्प भेद है। ये बात बड़ी गहरी है, आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैया जी, ओ मैया ध्यान दे दो मेरी माँ। 3 लोग एक ही हैं, भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ये 3 नहीं है। हरि हरियोर न भेदः, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। हरि मतलब नारायण और हर मतलब शंकर जी। हरि हरियोर न भेदः, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी में और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, यह एक ही है। 3 काम करने के लिए 3 रूपों में विभक्त हो गए। आज लोग ये समझते हैं कि शंकर जी की हमारे इष्ट तो शंकर जी हैं महाराज जी, अब हम राम राम जपें कि ना, नारायण नारायण जप लें कि नहीं जपें,
क्योंकि हमारे इष्ट तो शंकर जी, ऐसा लोगों का प्रश्न होता है। अरे भाई, आपके इष्ट भले शंकर जी हैं, पर आप नारायण नारायण जपेंगे तो कोई बुराई नहीं है। भगवान के ही नाम इतने हैं, है ना। भगवान का नाम शिव। शिव किसका नाम है? किसका नाम है शिव? शंकर जी का। भगवान नारायण का नाम भी शिव है। शिव नाम शिवदम। तो भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर भेद बिल्कुल नहीं है। इसलिए भेद मिटा दीजिए, यह एक ही तत्व है। अच्छा, ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा। इनसे सृष्टि करने को कहा, पर कैसे करें? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को पाताल ले गया। तब भगवान बाराह ब्रह्मा जी से, देखिए भगवान नारायण ही बाराह बन के आए, पर उत्पन्न किससे भय? ब्रह्मा जी से। उनकी नासिका छिद्र से उत्पन्न भय, और देखते देखते बाराह विशाल भगवान विशाल हो गए, और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। तो ये भगवान हुए। और फिर मनु और शत्रुपा की संतानें, 5 संतानें, 3 बेटियां और 2 बेटे। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हम मनु की संतान, मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। मनु जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। आज हमारे भारत में बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, है ना। क्योंकि उसमें कई बार कई बातें ऐसी उन्होंने कही हैं जो बड़ी कठिन है। कुछ लोग विरोध करते हैं। अरे भाई, विरोध करने का विषय नहीं है। बात ऐसी है, मनुस्मृति में जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि व्यवस्थाएं बनी रहें, है ना। हमारे संविधान में लिखा है कि यदि कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसे आजीवन कारावास होना चाहिए। 20 साल की सजा हो, 10 साल की, जो भी जज निर्णय दे, जो भी कहे, है ना। तो ये हमारे कानून में लिखा है कि मर्डर करने वाले को जेल होनी चाहिए। ये क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि दोबारा कोई ये अपराध ना करे। अपराध करने से लोगों को डर लगता रहे, इसलिए कि भैया जेल चले जाओगे। हमारे भारत के कानून में, संविधान में ऐसा लिखा है कि मर्डर करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। इसलिए लोग मर्डर नहीं करते। नहीं तो कोई भी किसी को गोली मार दे। यदि कानून ना होता, संविधान ना होता, तो व्यवस्थाएं कैसे होती ये तो बताओ। ये जो संविधान है ये व्यवस्था बनाने के लिए है। यदि ना होता तो व्यवस्था कैसे बनती है बताओ। फिर तो कोई किसी को गोली मार देता छोटी सी बात पर। अभी कम से कम डर तो है कानून का कि भाई गलत ना करना, नहीं तो जेल जाओगे। तो ये व्यवस्था ऐसे मनु जी ने इतना कठोर नियम बनाया मनुस्मृति में, ताकि लोग पढ़ें, सुने और इस प्रकार के गलत काम ना करें। गलत काम करेंगे तो वहां पर ये कहा गया है, इस गलत काम का परिणाम ये तुम्हें यातना मिलेगी, ये कष्ट मिलेगा। देखो, हमारे जीवन में जो भी बातें हैं वो हमारे समझने के लिए। जो बात तुम्हें अच्छी लगे समझ लो, अच्छी ना लगे। अब कई लोगों को ये लगता है हमारे बारे में गलत लिखा है, हमारी जात के बारे में गलत लिखा है, हमारी समाज के बारे में गलत लिखा है। ना तो मनु जी ने किसी जात के बारे में गलत लिखा, ना तो किसी समाज के बारे में गलत लिखा। हम लोगों के समझने का नजरिया गलत हो गया, हम समझ नहीं पाए सही ढंग से। देखो बात ऐसी है, रावण पंडित था और राम जी ने मार दिया, तो अब सारे पंडित विरोध करने लग जाए, राम जी आपने तो ब्राह्मणों को मार दिया, आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन हैं। अब सारे ब्राह्मण ये भी तो कह सकते हैं, राम जी आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन है, रावण को मार दिया, रावण तो पंडित था। अरे भाई समझदार तो हो ना,
ये तो जानते हो कि रावण पंडित था, तो राम जी ने मारा क्यों? यदि पंडित वाली हरकत होती, अच्छे काम होती तो काहे मारते? जब पंडित होकर वो रास्ता भटक गया तो मारना ही पड़ेगा। तुम कौन सी जात के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन व्यक्ति हो फर्क नहीं पड़ता, पर गलत करोगे तो दंड तो मिलेगा, कोई भी हो। कानून आज भारत का संविधान है, कोई भी गलती करे, ब्राह्मण गलती करे, क्षत्रिय गलती करे, वैश्य गलती करे, शूद्र गलती करे, कोई भी गलती करे तो भारत का संविधान सबको दंड देता है कि नहीं? सबके लिए। उसी प्रकार जब रावण जैसा पंडित गलती करेगा तो दंड मिलना चाहिए। अब पंडित ये कहने लग जाए भाई राम जी तो विरोधी है ब्राह्मणों के, ना। यदि कोई ऐसी बात करेगा तो फिर अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो गया, फिर अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। इसलिए मनुस्मृति में भी जो बातें लिखी हैं वह अनुकरणीय हैं, समझने लायक हैं। सुविचार अच्छे हो तो धारण कर लो, नहीं अच्छे लगे तो थोप कौन रहा है? भाई रामायण रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है, जो अच्छा लगे ग्रहण कर लो, नहीं जबरदस्ती तो नहीं है। मनुस्मृति में जो लिखा है अच्छा लगे ग्रहण कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत ग्रहण करो। अब कुछ लोग विरोध करने लग जाते हैं। विरोध देखो, ये हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, ये इसलिए लिखे और बनाए गए हैं ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें, है ना। अब लोग अर्थ नहीं जानते और अनर्थ। दोनों सही हो अपनी अपनी जगह, झगड़ा ना करो, अपना ध्यान करो, अपनी भक्ति बढ़ाओ। झगड़ा करने से क्या होगा? अब हम कहें कि हम अच्छे हैं तुम बुरे हो, इससे क्या सिद्ध कर लेंगे हम आपको बुरा साबित करना चाहें, सिद्ध करना चाहें तो इससे हमारा क्या फायदा है? कई लोग ना, आपने जैसे ट्रेन में यात्रा की, कई बार आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और आपके सामने वाली सीट में कोई बात विवाद चल रहा होता तो आपको बड़ी खुजली होने लगती, हम भी कूद पड़े इस विवाद में, हम भी होशियार बन जाएं जरा। ए साहब तुम कुछ नहीं जानते, सुनो हम सब जानते हैं। देखो, मूर्खों से माथा पच्ची करने से कोई फायदा नहीं। मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान वहां देना चाहिए जहां आपको सुनने वाले हों, समझने वाले हों। आपको क्या लगता है हम अपनी होशियारी दिखा दें, ये लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करें? सामान्य नहीं है, बड़ा वजनदार आदमी है, जानता है, सब जानता। आप लोग अपनी इज्जत बनाने में लगे रहे। कहां तुम दो कौड़ी के लोगों से अपनी इज्जत बना रहे हो? वो झगड़ा करने वाले लोग, क्या बात करोगे उनसे? सबके मुंह नहीं लगना चाहिए, सबसे बातें नहीं करनी चाहिए, सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो ज्ञान का अधिकारी हो उसे ज्ञान देना चाहिए। अधिकारी नहीं है और ज्ञान दोगे कोई मूल्य नहीं। एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया। एक बंदर ठंडी में ठिठुर रहा था, पानी बरसे में भीगा था। चिड़िया ने कहा, क्यों रे बंदर, मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हो कि अपने लिए घोंसला बना लेती हूँ और तू इतना बड़ा बंदर हो कि अपने लिए एक छोटा सा घोंसला भी नहीं बनाता, ठंडी में ठिठुरता रहता है। बंदर बोला, ए चिड़िया बड़ा ज्ञान दे रही, अभी देखता हूँ। बंदर गया और चिड़िया का घोंसला उठा के तोड़ फोड़ के फेंक दिया, ले मुझे ज्ञान देती है। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो ऐसे ही होगा। चिड़िया ने ज्ञान किसे दिया? बंदर को दिया, और दिया तो जो उसका घोंसला था उसे भी उसने तोड़ दिया। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो यही होगा। इसलिए ज्ञान देने के पहले यह देख लो कि यह व्यक्ति ज्ञान लेने के अधिकारी है या नहीं है। जो समझे उसे समझाओ, जो समझे ही ना। रावण को सबने समझाने का प्रयास किया था, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी जी ने, माल्यवंत ने, विभीषण ने, स्वयं भगवान राम ने, सबने समझाया, पर सब वो अपने से होशियार किसी को समझते ही नहीं है। उसे लगता मैं 10 सिर वाला हूं, मैं, ये तो एक खोपड़ी वाले हैं, मैं 10 खोपड़ी वाला हूं। उसे लगता मैं सबसे ज्ञानी हूं, मैं सबसे समझदार हूं। पर याद रखना, इंसान का यही अहंकार उसके विनाश का कारण हो जाता है। इसलिए वहां बोलना चाहिए जहां बोलने की जरूरत हो। आप सब जगह बोल के क्या करेंगे? मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जहां जरूरत है बोलने की खूब बोलिए, जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहिए। कई बार ना, अच्छा कई बार क्या होता है, दो लोग झगड़ा करते हैं, माना कि सास बहू झगड़ा, एक पड़ोसन चली गई। अब सुनना जरा, मैं गृहस्थी की विवाद सुना रहा हूं, आपके साथ ऐसा होता है। आप चले गए किसी के घर,
और जिसके घर गए वहां सास बहू का उस दिन झगड़ा चल रहा था। अब दोनों सास बहू बैठी झगड़ा कर रही हैं और तुम्हें बिठा लिया। अब बहू कह रही है मौसी बताओ हम सही हैं कि नहीं। अब यदि आपने बहू की तरफ सिर हिला दिया तो मालिकन बिगड़ जाएगी। और मालिकन ने कहा बहन देख जरा ये बहू आज की और हमें आंख दिखा रही है, और जरा तुमने उसकी तरफ सिर हिला दिया तो बहू बिगड़ जाएगी। अब बताओ पड़ोसी को क्या करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं, दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं और देखते आपकी तरफ है कि आप कोई निर्णय करेंगे, और वो ऐसे लोग हैं कि आपने एक की तरफ निर्णय दे दिया तो दूसरा नाराज। इसलिए ये मूर्ख लोग हैं, इनमें से किसी की तरफ निर्णय देना सही नहीं है। ये खतरे से खाली नहीं है, ये कल एक हो जाएंगे और तुम्हें गलत साबित करेंगे कल। पति पत्नी के झगड़े में तीसरा जो बोले वो महामूर्ख। ये पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब दोनों गए, बेटा अपनी माँ के पास, बहू अपनी सास के पास। माँ जी देखो ये हमें गालियां दे रहे हैं, माँ देख ये गलती करती है। हम माँ ने बेटे के पक्ष में बोल दिया तो बहू लो बेटे के पक्ष में बोल रही है, और जरा सास ने बहू के पक्ष में बोल दिया, बेटा अरे राम राम राम, माँ बिक गई मेरी, बहू ने खरीद लिया, माँ तो मेरी रही नहीं, वो बहू के पक्ष में चली गई। इस हाल में क्या करना चाहिए? शास्त्र यहां कहता चुप रहना चाहिए। तुम हमसे पूछ के लड़े थे, जब तुम लड़े थे तो हमसे पूछे थे, जब लड़े थे तो हमसे नहीं पूछे थे, तो अब तुम बिना पूछे एक हो जाओ, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछ के लड़े होते तो हम तुम्हारा उत्तर देते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे सास बहू, बेटा बहू का झगड़ा हुआ, ससुर जी कूद पड़े, मैं बड़ा मुखिया हूं, मैं न्याय करूंगा, और तुम्हारे न्याय के चक्कर में न्याय वाय कुछ होता नहीं, आग और लग जाती है। बड़ू कूद पड़े जबरदस्ती, कुछ ज्ञान व्यान है नहीं गृहस्थी चलाने का, कूद पड़ते हैं कहीं भी। और सास कूद पड़ी, मेरे बेटे को कह रही है काहे बुढ़ापा बिगाड़ रही हो, पानी भी बहू ही देगी, बेटा को समय नहीं मिलता पानी वानी देने का। बहू से दोस्ती करके चलो, बना के चलो, बनाने के लाख फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी नहीं है। बेटा काम धाम में रहेगा, मरोगी तो बहू आएगी पानी देने, कोई नहीं आएगा, ना बेटी आएगी ना बेटा आएगा। बहू काम आती है क्योंकि बहू 24 घंटे घर में रहती है। और सासें समझती नहीं है, सासें बहू से बिगाड़ लेती हैं, और बाद में मरने के टाइम चिल्लाती हैं पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तुम्हारे व्यवहार ऐसे हैं, तुम्हें पानी देगा कौन? कौन देगा पानी? इसलिए हम कहते हैं बनाओ, दोस्ती बनाने के लाख फायदे हैं, रिश्ते बनाने के लाख फायदे